हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मस्त से होंगे, ज़बरदस्त से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम 11th फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के बारे में जानेंगे और 11th में कितने चैप्टर हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जस्ट लाइक ए फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लासेस है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन क्लास है और यहाँ पर जितनी बातें होंगी हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम 11th फिजिक्स की जो बात कर रहे हैं, 11th फिजिक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, 11th फिजिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। अगर रियल में भौतिकी की बात की जाए तो भौतिकी क्या है? हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है और जिसका हम प्रेक्षण कर रहे हैं वही तो फिजिक्स है, वही फिजिक्स है, वही भौतिकी है। यानी जितनी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, उसी को भौतिकी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पर इसमें कितने चैप्टर हैं उस चैप्टर की बात करेंगे। तो 11th में अगर हम पहला चैप्टर की अगर बात करते हैं तो एस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दोनों में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किए जाएंगे, ठीक है ना। उस चैप्टर का नाम है मात्रक एवं बीमा। क्या नाम है? मात्रक एवं बीमा की बात करेंगे। मात्रक एवं बीमा, इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें लिख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन बात करेंगे यहां पर। दूसरा इसका जो चैप्टर है उसमें हम क्या बात करेंगे? वो आपका स्केलर मतलब है अदिश और सदिश की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अदिश एवं सदिश की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर। तीसरा जो चैप्टर है वो है सरल रेखा और समतल रेखा या समतल प्लेन या समतल या प्लेन की हम बात करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट का 1D और 2D के मोशन की बात करते हैं। तो हम बोलते हैं कि एक विमीय और द्विविमीय में किसी वस्तु की गति, तो सरल रेखा या समतल में किसी वस्तु की गति। तो यहाँ पर जो चैप्टर है तीसरा क्या है? सरल रेखा एवं समतल में गति। समतल में कण की गति लिख सकते हैं, समतल में कण की गति। अब बात होगा कि यहां पर कण की गति की बात कर रहे हैं तो यह क्या था? मोशन इन वन डायमेंशन एंड प्लेन। क्या होगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। यहां पर जो चौथा जो बात करेंगे, यानी यहां पर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं या सरल रेखा की बात करें कि जहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करें, या कोई बॉडी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या करे? दोनों में क्या करे? जो मूव करे उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर समतल बोलेंगे या प्लेन बोलेंगे। यहाँ पर जो चौथा जो आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बात करते हैं? फोर्स यानी बल एवं गति नियम
गति नियम, इसको हम बोलते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम पांचवा चैप्टर की बात करें तो यहां 5 जो चैप्टर होगा, क्या होगा? कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। क्या बात करेंगे? कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा की बात करेंगे। अगर हम लोग इंग्लिश में इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब वर्क, क्या होगा? वर्क, पावर एंड एनर्जी, एंड एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। अगर हम यहां पर 6 की बात करें, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, मोशन। 7th जो चैप्टर है, इस 7th चैप्टर का नाम है आवेग एवं संवेग। क्या नाम है? आवेग एवं संवेग, बोलते इम्पल्स एंड मोमेंटम। जो 8th चैप्टर की हम बात करेंगे उसका नाम क्या है? द्रव्यमान केंद्र। क्या बात करेंगे? द्रव्यमान केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इस चीज से रिलेट करेगा रोटेशन, बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसमें एक और जोड़ते हैं प्लस, रोटेशन यानी घूर्णन, प्लस रोटेशन की बात करते हैं। तो ये अब फिर के हम क्या कर रहे हैं? ये जो टॉपिक है यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि आगे इसका क्या क्या टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है 9 नंबर, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल। जो 10 नंबर जो चैप्टर है आपका, इसका नाम क्या है? प्रत्यास्थता, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। 11 नंबर जो इसका जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? लघु दोलन। क्या बोलते हैं? लघु दोलन। ये लघु दोलन, या इसको हम बोलते हैं सरल लोलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल लोलक, जिसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो 12 नंबर जो इसका जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या नाम है? पृष्ठ तनाव, जिसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। 13 नंबर जो इसका चैप्टर है, 13 नंबर जो इसका जो चैप्टर है, उसको बोलते हैं पास्कल का नियम। पास्कल लॉ ऑफ पास्कल। 14
लिख सकते हैं हीट उष्मा, एम ताप, हीट एंड टेम्परेचर। पंद्रह नंबर चैप्टर का नाम क्या है? ठोस, द्रव एवं गैस में प्रसार। क्या बात करेंगे? ठोस, द्रव एवं गैस में प्रसार। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सोलह चैप्टर जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। नाम क्या है? नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज। यहाँ 17 क्या है? गैसों की गतिज ऊर्जा। गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस थ्योरी। थ्योरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। एटीन जो चैप्टर है उसका नाम है ऊष्मागतिकी। क्या नाम है? ऊष्मागतिकी, इसको बोलते थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब 19 नंबर जो चैप्टर की हम बात करते हैं वो क्या होता है? ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। क्या होता है? ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये जो हमारा क्या चैप्टर है। इसके बाद आता है कि हमारा तरंग की गति। तरंग की गति, मोशन ऑफ वेव। मोशन ऑफ वेव या वेव मोशन बोल सकते हैं। वेव मोशन नोट करें। अगला जो इसका पॉइंट है इसका नाम है 21 वाला पॉइंट, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। 22 नंबर जो चैप्टर है इसको तरंग का अध्यारोपण सिद्धांत। क्या बोलते हैं? तरंग का अध्यारोपण। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन, या बस तरंग का अध्यारोपण लिख सकते हैं इसको। सुपरपोजिशन, सुपर ऑफ वेव।
23 नंबर चैप्टर का नाम है डोरियों का कंपन। डोरियों का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। 24 वायु स्तंभों का कंपन, वाइब्रेशन ऑफ एयर कलम। और 25 जाना, इसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डॉपलर। तो इस पूरे फिजिक्स 11th फिजिक्स में 25 चैप्टर्स है और इस सभी चैप्टर्स को क्या करें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूनिट डायमेंशन, हम उसकी बात करेंगे। तो उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये तो क्या था, एक झांकी था कि इस पूरे में कितने चैप्टर्स है, इसको कैसे हमको पढ़नी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या करें चैप्टर जो पढ़ते जाएंगे तो हर चैप्टर का बेहतरीन ढंग से क्या होगा डिस्कशन होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आप ज़रूर कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।